मुंबई के मलाडपुर में अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान महासंघ द्वारा आयोजित भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि परशुराम भगवान के जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर विश्व कल्याण हेतु पूजा, हवन और भजन जैसे कार्यक्रम का सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल होकर भक्ति के रंग में झूमते नजर आए। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी, संस्थापक मधुसूदन द्विवेदी, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष घनश्याम दुबे, प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव पंकज दुबे, राष्ट्रीय सचिव अरुण पांडे, सुशील तिवारी, प्रदीप उपाध्याय, सुधा तिवारी, संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक श्रीकांत मिश्रा, जयकांत शुक्ला, त्रिलोकीनाथ पांडे के अलावा संस्था के तमाम पदाधिकारीगण शामिल रहे। आइए देखते हैं इस पर खबर इंडिया के संपादक रितेश पाठक की एक खास कवरेज। ब्राह्मणे देव नमः स्वाहा। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः स्वाहा। बनाने का सभी को अवसर मिला। ये भैया का आशीर्वाद है आपके लिए। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी आप सभी मित्रों को जय दादा परशुराम, जय जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राम। आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर आप सभी यहाँ पधारे, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। हमारे अग्रज आप सभी को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जय दादा परशुराम। भैया की प्रेरणा से जो परशुराम भगवान की जय। सभी का मार्गदर्शन आप लोग सदैव करते हैं, एक ऊर्जा भर देते हैं, जुनून भर देते हैं युवाओं में। हम लोगों को इसी की आवश्यकता है, इसी की जरूरत है।
और ऐसे ही आशीर्वाद आप सबका बना रहे, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। हमारी टीम भी आप सबसे यही उम्मीद रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिश्रा जी। और आके यहाँ पे जो है कवरेज किए, कवरेज के साथ साथ मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से आपको अपनी जो है प्रस्तुति करना चाहिए आप कर रहे थे, इसके लिए पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और रह गई बात, ये हमारे पूर्वज हैं। आदमी जिस नींव से, जिस जड़ से वृक्ष पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसकी जो है डाली आती है, पत्ते आते हैं, सब आते हैं, तो ये हमारे पूर्वज हैं। जो दादा परशुराम हैं, भगवान परशुराम है और हमारे विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। ये हमारे पूर्वज हैं और कहते हैं जिसका पूर्वज खुश रहेगा तो उसके संतान भी खुश रहते हैं। तो इसलिए हम ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इनको ऐसे ही इनकी जयंती मनाते रहेंगे, जन्म उत्सव इनका मनाते रहेंगे। पहले तो मैं अपने छोटे भाई घनश्याम दुबे जी, जो कि शिवसेना की राष्ट्र प्रवक्ता भी हैं उद्धव गुट के, और उसके बाद हमारे देखिए यहाँ पे पंकज भाई हैं, हमारे संजय शुक्ला जी हैं। ये लोग इस संगठन की, ब्राह्मण संगठन जो बना हुआ है, ब्राह्मण स्वाभिमान महासंघ जो बना है, इसके रीढ़ हैं। और मैं माँ जगदम्बा, देव महादेव, भोले शंकर, कैलाशपति, माता पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, नंदी बाबा से यही मैं प्रार्थना करूंगा, माँ बिंदुवासिनी से, कि इन लोग का घर परिवार सदैव खुशहाल रहे, लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहें, सदैव खुशहाल रहें। आने वाले दिन में इनका परिवार गुलाब की फूल की तरह खिले। क्यों कि ये अपने समाज को जोड़ के लेके चलने का इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तहे दिल से इन लोग को धन्यवाद दूंगा और तहे दिल से आशीर्वाद दूंगा कि दिन दुगुना रात चौगुना इनका परिवार बढ़े और हर इनके नात रिश्तेदार, इनसे लगे सगे वाले की भी तरक्की होती रहे। तो इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार प्रेम बोलो दादा परशुराम की जय। जय हो। पांडे जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान संस्था से आप भी जुड़े हैं और आज दादा परशुराम की जयंती भी थी। सब लोगों ने यहाँ पे सब आए और यहाँ पे कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा गया। सब लोग नाचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो आज दादा परशुराम की जयंती में सभी को, ब्राह्मण भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप अपने जो पूर्वज हैं उनको मत भूलिए, अपने आदर्शों को मत भूलिए, अपने संस्कारों को मत भूलिए और अपनी संस्कृति मत भूलिए। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है और हमारे पहनावे कैसे होने चाहिए, हमारे कल्चर क्या है, हमारे विचार क्या है, वो विचारों पे हमको चलना है और इससे ही हम अपने आप को बदल सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारी संगठन बनी है अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान महासंघ का आज उदय हो चुका है। पहले तो रजिस्टर नहीं था, रजिस्टर हो गया, उदय हो गया है। इसको एक विशाल महारूप देने का कार्य हम लोग करेंगे और जो भी हमारे समाज के तरफ ही घृणा से देखेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम पहले छेड़ेंगे नहीं और छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारा यही लक्ष्य है कि हम पहले आगे नहीं कुछ करेंगे, लेकिन पीछे आपको ज़मीन तक लेके दौड़ा के जहाँ तक होगा आपको पीछा करेंगे और आपको हर तरह से, हमारे लोग हैं सक्षम हैं और हमारे लोग बड़े बड़े ओहदों पे हैं। हम अपनी शक्ति को अलग अलग संगठनों में बांट चुके हैं। हमारी शक्ति जो है ब्राह्मण शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, खाली हमको एक होने की ज़रूरत है, संगठित होने की ज़रूरत है। जब हम लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं सबको साथ देना चाहिए और आगे बढ़कर आगे हम लोग को प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि बिना संगठन कुछ होता नहीं है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप कहीं भी जाओगे, संगठित नहीं रहोगे तो आपको तुरंत FIR बन जाता है। कोई भी समाज के लोग जाते हैं, 10 लोग जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज तरफ कोई लोग जाता नहीं है। चाहे कहीं भी चौकी हो या कुछ भी हो, झूठा FIR हम लोग के ऊपर होता है। ST ST का आप देख ही रहे हो कि लोग बोलते फिर भी जाके FIR हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? कि हम लोग संगठित नहीं हैं और संगठित होना बहुत ज़रूरी है। संगठन के बिना कुछ नहीं होगा। अगर हम टुकड़े में बटे रहेंगे तो हम बहुत, जैसे कश्मीर कहाँ भागते चले आ रहे हैं, ऐसे ख़त्म हो जाएंगे, नस्त और नाबूद हो जाएंगे। और उनकी मंशा वही है कि इनको टुकड़ों में बांट के ख़त्म कर दिया जाए। तो मैं यही चाहता हूँ अपने सभी ब्राह्मण भाइयों से सब मिलकर ईर्षा को भुलाइए। और ठीक है, आप
जहाँ जो पद में आपको पद दिया जाएगा, हमारे संगठन से आप जुड़िए, आपका मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष घनश्याम दुबे जी हैं और हमारे उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय शुक्ला जी हैं और बड़े बहुत लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, सभी ब्राह्मण समाज के लोग, आप लोग आगे आओगे, संगठन बढ़ेगी, संस्था बढ़ेगी। और एक बार और कहना चाहता हूं, संगठन के माध्यम से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो संगठन गुरुकुल का निर्माण करेंगे, अपनी संस्था को गुरुकुल बनाएंगे और वहीं से संस्कार शुरू किया जाएगा। और इसके माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोग, जो भी मीडिया हमारे प्रभारी हैं, यहाँ पे जो भी लोग आए, सभी को प्रणाम करता हूं और चाहता हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद हमारी संस्था में बनाए रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय दादा परशुराम। दुबे जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान संस्था महासंघ जो है आज ओपनिंग हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आज बाबा परशुराम, दादा परशुराम की जयंती भी है, उनका जन्मोत्सव मनाया गया और उद्घाटन भी हुआ इस महासंघ का। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले मैं आपका एक खबर इंडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको आज भगवान परशुराम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान महासंघ द्वारा यह जल्द में तैयारी, छोटा सा कार्यक्रम, उनका जन्म उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर हम सभी, हमारे आदरणीय संस्थापक महोदय मधुसूदन द्विवेदी जी, हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारी अरुण पांडे जी, प्रदीप तिवारी जी, सुशील तिवारी जी, पंकज दुबे जी, संजय शुक्ला जी, सुधा तिवारी जी, सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए और काफ़ी संख्या में लोग भी उपस्थित हुए। विषय ऐसा है कि हम लोग का जो संगठन रजिस्टर हुआ 1 हफ्ते पहले, तो भगवान परशुराम का जो जन्म उत्सव था, हमने कहा कि चलो इनके ही उपलक्ष्य में हमारे संगठन का आगाज़ हो और आज ज़रूरी भी है, ज़रूरत भी है, इसलिए कि आज ब्राह्मण और सवर्ण हर जातियों के टारगेट पर हैं, जबकि ब्राह्मणों ने कभी भी किसी समाज को अब अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। हमारा जो संस्कार रहा है, जो संस्कृति रही है, वह हमसे बड़ों से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे अभिभावकों से वह मिला है कि हमारे समाज का, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, हर समाज का व्यक्ति पूजनीय है, लेकिन ब्राह्मण हर समाज का पूजनीय है। इसलिए हम लोग जिस कठोर भाषा में आज सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अम्बेडकरवादी, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जय भीम जय मीम, जबकि अम्बेडकर ने कभी जय भीम जय मीम का नारा दिया ही नहीं। जोगेंद्र मंडल एक हुआ करते थे, शायद इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे कि जोगेंद्र मंडल जब जिन्ना के साथ पाकिस्तान गए थे, हमारे तमाम दलित भाई उनको अपने साथ लेकर गया। वहाँ पर उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, क्या नहीं हुआ, सबको इतिहास में मालूम है। इसके बावजूद यह जो घटनाक्रम चल रहा है, सिर्फ ब्राह्मणवाद को हटाओ, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, चूँकि ब्राह्मणों ने शिक्षा का संचार दिया, संस्कार का संचार दिया, समाज का मार्गदर्शन किया कि वो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने राष्ट्र हित में वो अच्छा निर्णय ले सके, अच्छी विचारधारा के साथ चलें। इसीलिए जय भीम जय मीम शब्दों के साथ, चूँकि यहाँ पे विद्रोही हुए हैं, तो विद्रोहियों का काम है कि जिसके मार्गदर्शन में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिसके मार्गदर्शन में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, सभी समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको किसी भी तरह से उनको अभद्र भाषा का प्रयोग कर उनके मनोबल को तोड़ा जाए। लेकिन ब्राह्मण वह चीज़ है कि यह लोखंड का मीठा है, इसे अगर आप ले लिए तो न अंदर ले पाएंगे और न बाहर ले पाएंगे। ये ब्राह्मण बहुत ही सहनशीलता अपने आप में रखता है, बहुत पेशेंसफुल समाज है और यह सबके हित की बात करता है। यह किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, आज थोड़ा सा ब्राह्मण जागा है, और जागा क्यों लिए, सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि कुछ ज़्यादा हो रहा था हमारे समाज के, हमारे सवर्णों के प्रति। ये जो मोदी सरकार है, मैं सरकार पर भी आता हूँ, ये जो मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार ने राष्ट्र के लिए हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के इन्होंने 15 वर्षों से पीएम बने हुए हैं।
ये इनका आज 48%, 46% समर इग्जाई वोट करता है इनको। समर इनके लिए गाली खाता है, इनके लिए टेबल लगाता है, इनके लिए मारी मारा करता है, इनके लिए लड़ता है। उसी समरों के लिए आपने यूजीसी लाया, उन बच्चों के लिए यूजीसी लाया। यूजीसी क्या है? अगर आज देखा जाए तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि हम लोगों को मतलब ब्राह्मण होना, समर होना ये पाप हो गया है। आप किस राष्ट्र की कल्पना करते हैं? ऐसा नहीं चलेगा। अब ब्राह्मण और समर सब एक होंगे और जिस प्रकार से इनको हम लोग लाए थे उसी प्रकार से इनको भेजने का भी काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि हमारे इस पेशेंस का परीक्षा न लिया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार को भी आगाह करता हूँ कि हमारे इस पेशेंस का बिल्कुल एग्ज़ाम न लिया जाए। जो सोशल मीडिया पे अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, अम्बेडकर, जय भीम और बौद्ध धर्म, सबसे बड़ा बौद्ध धर्म दलाई लामा है, वो हवन करते हैं। एक भांते करके हैं, सॉरी मैं नाम उनका एग्जैक्ट नहीं समझ पाऊँ, उनका मैं देखता हूँ, वो खुद एक इतने बड़े बौद्धिस्ट हैं कि वो कभी किसी का अपमान नहीं किया। उन्होंने देश के साथ रहे, देश की बात करते हैं, ब्राह्मण समाज की बात करते हैं। और ये कुछ लोग कटमुल्लों के साथ मिल करके हमारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस विषय पर मैं सरकार से कहूँगा आपके माध्यम से कि इसको गंभीरता से लें, नहीं इसका अंजाम सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। एक छोटा सा विरोध हुआ है, लेकिन 11 सालों में पहली बार संसद में बिल नहीं पास हुआ। ये सवर्णों का श्राप और बिल हुआ साफ। मैं इसी शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः अपने अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान महासंघ के माध्यम से समस्त देशवासियों को, पूरे समाज को भगवान परशुराम के जयंती के इस उपलक्ष्य में मैं बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए भगवान परशुराम से प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें जिनके संस्कार विहीन हो गए हैं, जो अपने पिता को भूल गए हैं, अपनी माँ को भूल गए हैं। ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बाबा परशुराम। प्रदीप भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे? अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान महासंघ की अपनी उद्घाटन हुआ है और आज दादा परशुराम की जयंती भी है, जो कि बहुत धूमधाम से मनाया गया। एक आप युवक हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ब्राह्मणों को इस तरफ तो सब देख ही रहे हैं क्या जा रहा है। आज एक बहुत बड़ी अगर देखा जाए तो मुहिम टाइप है, क्योंकि कोई ब्राह्मणों के हित में नहीं सोचता है और आप तो युवक हैं, देश का भविष्य, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले आपको नमस्कार। और मैं पहले ये बताना चाहूँगा, अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान महासंघ जो ये संस्था है, इसका रजिस्ट्रेशन अभी हुआ, लेकिन ये कार्य पद्धति इनकी आज कम से कम 4-5 सालों से ये कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज में लोगों में एकत्रित होकर के, मतलब ब्राह्मण समाज की जो बच्चियां हैं, गरीब बच्चियां हैं और जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये हमारी जो संस्था है, ये संस्था संस्थापक हमारे मधुसूदन भैया हैं, कार्याध्यक्ष घनश्याम दुबे जी है, माता जी हैं और संजय शुक्ला, पंकज दुबे, ये सब मिल करके ये संस्था करीब 5 साल से संस्था रजिस्ट्रेशन ना होने के बावजूद समाज में ब्राह्मण समाज के जितने भी हमारी गरीब बच्चियां हैं उनके लिए शादी में योगदान, फिर उसके बाद गरीब ऐसे परिवार हैं जहाँ पे वो मतलब उनका पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, हमारी संस्था उनको मदद करती है खुल करके आके। मतलब जिस गरीब बच्चों के पास या माता बहनों और हमारे लोग हैं जिनके पास मतलब पैसों का अभाव है, वो हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा नहीं उठा सकते, उनको भी हम हमारी संस्था के माध्यम से उनकी हम मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन अभी हुआ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुरंत दादा परशुराम की जयंती थी और इस माध्यम से कार्याध्यक्ष, संस्थापक सभी लोग ने विचार किया कि हम ऐसे मुहूर्त पे, ऐसे शुभ मुहूर्त पे हमारे संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है जिस समय दादा परशुराम जी की जयंती है, तो ये हम सब के लिए सौभाग्यशाली है और एक ये ऐसा मुहूर्त है कि हम अपने कार्य जो हमारी जो निष्ठा है, हमारा जो ध्येय है, समाज में हमारे सभी जो ब्राह्मण समाज के लोगों को जो थोड़े पिछड़े हैं
उनको कंधे से कंधा मिला के उनके साथ मिल करके उनका समाज में उनकी मदद कर सकें। और रहा सवाल आपने ब्राह्मण समाज की बात कही, मतलब ब्राह्मण समाज के लिए आज जो सरकार में जो हो रहा है विषय, मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊंगा। ये सब जो चीज़ किया जा रहा है ना, वो जानबूझ कर किया जा रहा है। सरकार को ये नहीं पता कि ब्राह्मण समाज जी अगर सिर्फ अपनी उंगली हटा दे ना तो ये सरकार गिर जाए। तो आज के डेट में जो सरकार लोगों को धर्म में, जात में इस तरह से बांटने का काम, और आज ब्राह्मण को भी एक अपने आप उनको छोटा करने का काम सरकार कर रही है यूजीसी के माध्यम से। तो मैं सरकार को हमारे संगठन के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप होश में आ जाओ, क्योंकि जिस दिन ब्राह्मण जागेगा उस दिन आप सो जाओगे। जय श्री राम, जय परशुराम, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, क्या कहेंगे? अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान महासंघ का उद्घाटन हुआ है और आज के दिन हुआ है, क्योंकि परशुराम जयंती भी है, उनका जन्मदिन भी है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत ज़रूरी था कि ब्राह्मणों के स्वाभिमान के लिए स्वाभिमान महासंघ बना, क्योंकि ब्राह्मणों के स्वाभिमान पर, सवर्णों के स्वाभिमान पर कुठाराघात हुआ है, और उसी स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए स्वाभिमान महासंघ का आज उद्घाटन हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने तो बहुत कुछ वैसे ही बोल दिया है, जो ब्राह्मणों के साथ हो भी रहा है आजकल। हो नहीं रहा है, कानून पास कर दिया है इस सरकार ने, हो नहीं रहा है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैंने तो अपने पार्टी से भी इस्तीफा दिया कि अगर मेरे ब्राह्मणों को, मेरे सवर्णों को कोई कुछ कहेगा, मैं कह नहीं सकूँ, तो ऐसी पार्टी में मैं नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा ब्राह्मण, मेरा कुल और मेरा ब्राह्मण और मेरे सवर्ण जब मेरे साथ रहेंगे, मेरा मूल मेरे साथ रहेगा, तो मेरा ब्याज भी मुझे मिलता रहेगा। अगर मेरा मूल मेरे साथ नहीं है तो मुझे ब्याज कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ब्राह्मणों के हित के लिए, ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए मैं यहाँ पे माइक में नहीं कह रहा हूँ। खून की जरूरत होगी खून दूंगा, पैसे की जरूरत होगी पैसा दूंगा, जिसकी भी जरूरत होगी वो दूंगा। ये मैं ब्राह्मण हूँ। धन्यवाद। सराहनीय बनाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके खबर इंडिया को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी प्रस्तुति यहां दी और इसे लाइव कवरेज किया और आपके माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचेगा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उसके बाद जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे संस्था का, अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान महासंघ का आज ओपनिंग था। कई सारी ब्राह्मण संस्थाएं बनी और यह शायद हमें पहला ऐसी संस्था है हमारी जिसकी ओपनिंग भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर हुई है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है और इसके लिए भी मैं अपने जो टीम के अपने सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं। साथ में हमारे बड़े भाई आदरणीय पंडित श्री घनश्याम दुबे जी का धन्यवाद देता हूं, संजय शुक्ला भैया जी का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इनके माध्यम में से और आज का जो यह कार्यक्रम हुआ है इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत सराहनीय कार्य किया है इन्होंने। इसके लिए हम और हमारी टीम इनकी ऋणी भी है और हम चाहते हैं कि आगे भी इनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपने प्रिय मित्र कहे या बड़े भाई कहे या जो भी कहे, आदरणीय पंकज दुबे जी के लिए भी एक बात कहना चाहूँगा कि इन्होंने सदैव सभी को जोड़ने का कार्य किया है और जिस प्रकार यह लोगों को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं, सभी नव युवकों को, जो नए लोग हैं, जो नई जनरेशन है, उनको जिस प्रकार ये सम्मान देते हैं, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, यह बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए भी मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय श्री राम, जय परशुराम, जय देव। सोना जी, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वाभिमान महासंघ की ओपनिंग हुई है और दादा परशुराम की भी आज जयंती है, उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कुछ? एक तो बाबा परशुराम जी को प्रणाम करते हुए और यही जो आज नई समिति जो बनी है, जिसका आज गठन हुआ है, मैं ये सोचता हूँ ये गठन तो ब्राह्मणों के लिए बहुत छोटी बात है। ये तो ब्राह्मण तो और कितनी संगठनाएं गठन कर देते हैं। अगर ये गठन हुई है संगठना, तो इसको
सरकार इसको एक समझ के चले कि ब्राह्मण वर्ग नाराज चल रहा है, इसको इसकी जो बातें हैं उसको ठीक से समझ लें और सुलझा दें। नहीं तो ब्राह्मण, जैसे अभी श्रीकांत मिश्रा जी ने कहा यूजीसी है, आप यूजीसी आप ला रहे हो तो किस कारण ला रहे हो, उसका कोई कारण होना चाहिए। सिर्फ एक वर्ग को ख़त्म करने के लिए आप यूजीसी ला रहे हो, तो ये जो आपकी नीयत है वो बहुत ख़राब नीयत है। और इस नीयत को जिस देश में ब्राह्मणों ने दिशा दी है, ब्राह्मणों ने मार्गदर्शन दिया है, ब्राह्मणों ने देश चलाया है, कई राज्य ब्राह्मणों ने चलाए हैं, तो ऐसे समय जब सकुशल चल रहा है देश और ब्राह्मणों को बगैर आपने छेड़े हुए, तो ब्राह्मणों को आप छेड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ब्राह्मण एक बार अगर उठ जाएगा तो सरकार छोड़िए, जो विरोध में चलेगा वो सब मिट जाएंगे। परशुराम जी की ताकत हम में आ गई, तो आप जानते हैं परशुराम जी की ताकत एक बार आती है तो विश्व में तहलका मच जाता है। ये तो छोटा हिंदुस्तान है, तो ब्राह्मणों को आप उत्साहिए मत, यही कहना है। पांडे जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान संस्था से आप भी जुड़े हैं और आज दादा परशुराम की जयंती भी थी। सब लोगों ने यहाँ पे आए, सब आए और यहाँ पे कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा गया, सब लोग नाचे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो आज दादा परशुराम की जयंती में सभी को ब्राह्मण भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप अपने जो पूर्वज हैं उनको मत भूलिए, अपने आदर्शों को मत भूलिए, अपने संस्कारों को मत भूलिए और अपनी संस्कृति मत भूलिए। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है और हमारे पहनावे कैसे होने चाहिए, हमारे कल्चर क्या है, हमारे विचार क्या हैं, वो विचारों पे हमको चलना है और इससे ही हम अपने आप को बदल सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारी संगठन बनी है अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान महासंघ का आज उदय हो चुका है। पहले तो रजिस्टर नहीं था, रजिस्टर हो गया, उदय हो गया है। इसको एक विशाल महारूप देने का कार्य हम लोग करेंगे और जो भी हमारे समाज के तरफ ही घृणा से देखेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम पहले छेड़ेंगे नहीं और छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारा यही लक्ष्य है कि हम पहले आगे नहीं कुछ करेंगे, लेकिन पीछे आपको ज़मीन तक लेके दौड़ा के जहाँ तक होगा आपको पीछा करेंगे और आपको हर तरह से हमारे लोग हैं सक्षम हैं और हमारे लोग बड़े बड़े ओहदों पे हैं। हम अपनी शक्ति को अलग अलग संगठनों में बांट चुके हैं। हमारी शक्ति जो है ब्राह्मण शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, खाली हमको एक होने की ज़रूरत है, संगठित होने की ज़रूरत है। जब हम लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं सबको साथ देना चाहिए और आगे बढ़कर आगे हम लोग को प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि बिना संगठन कुछ होता नहीं है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप कहीं भी जाओगे संगठित नहीं रहोगे तो आपको वो तुरंत FIR बन जाता है। कोई भी समाज के लोग जाते हैं, 10 लोग जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण के समाज तरफ कोई लोग जाता नहीं है। चाहे कहीं भी चौकी हो या कुछ भी हो, झूठा FIR हम लोग के ऊपर होता है। ST ST का आप देख ही रहे हो कि लोग बोलते फिर भी जाके FIR हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? कि हम लोग संगठित नहीं है और संगठित होना बहुत ज़रूरी है। संगठन के बिना कुछ नहीं होगा। अगर हम टुकड़े में बटे रहेंगे तो हम बहुत, जैसे कश्मीर कहाँ भागते चले आ रहे हैं, ऐसे ख़त्म हो जाएंगे, नस्तो नाबूद हो जाएंगे। और उनकी मंशा वही है कि इनको टुकड़ों में बांट के ख़त्म कर दिया जाए। तो मैं यही चाहता हूँ अपने सभी ब्राह्मण भाइयों से सब मिलकर ईर्षा को भुलाइए। और ठीक है, आप जहाँ जो पद में आपको पद दिया जाएगा हमारे संगठन से आप जुड़िए, आपका मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष घनश्याम दुबे जी हैं और हमारे उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय शुक्ला जी हैं और बड़े बहुत लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी ब्राह्मण समाज के लोग आप लोग आगे आओगे, संगठन बढ़ेगी, संस्था बढ़ेगी। और एक बार और कहना चाहता हूं, संगठन के माध्यम से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो संगठन गुरुकुल का निर्माण करेंगे, अपनी संस्था को गुरुकुल बनाएंगे और वहीं से संस्कार शुरू किया जाएगा। और इसके माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोग जो भी मीडिया हमारे प्रभारी हैं, यहाँ पे जो भी लोग आए सभी को प्रणाम करता हूं और चाहता हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद हमारी संस्था में बनाए रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय दादा परशुराम। कहना चाहेंगे शुक्ला जी, अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान महासंघ का ओपनिंग हुई, उद्घाटन हुआ है और आज दादा परशुराम
परशुराम का जयंती भी है, उनका जन्मोत्सव मनाया गया, बहुत धूमधाम से मनाया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके टीम को और आपका खबर इंडिया को तहे दिल से धन्यवाद। और आज परशुराम भगवान जी का जन्म उत्सव था और इसलिए हम लोगों ने सोचे कि भाई एक छोटा सा कार्यक्रम रखा जाए। ये बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं था। ब्राह्मणों का हम लोगों का प्रोग्राम जब होता है तो बहुत ही बड़ा होता है और ये आज बहुत सारे लोगों के यहाँ शादी भी थी, तो लोग हमारे जो लोग हैं, कुछ लोग गांव भी गए हुए हैं संस्था के और कुछ लोग शादी विवाह में भी फंसे हुए हैं। तो परशुराम भगवान के जन्म उत्सव के शुभ अवसर पे हम लोगों ने एक छोटा सा सुंदरकांड का पाठ किया और एक हवन किए। इसी उपलक्ष्य में जो भी हमारे नज़दीक के हमारे संस्था के पदाधिकारी थे वो सभी आकर के यहाँ पे इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए थे और भी कुछ बाहर के भी आए थे, जो कि उन सब लोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे यूजीसी को लेकर के बहुत इस समय लोग कर रहे हैं, तो मैं इतना कहूँगा सरकार से कि जब जब ब्राह्मण जागा है तब तब सिंहासन डोला है। तो ब्राह्मण अगर जब अपने आप पर आएगा, और हमने भी संगठन इसीलिए बनाया है कि जहाँ भी ब्राह्मणों के ऊपर आँच आए तो हम और हमारी संगठन ताकत के साथ लेकर के उस जगह पे धरना धरेंगे और यूजीसी जैसे बिल को हमने काट के भगाएंगे। दुबे जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान संस्था महासंघ जो है आज ओपनिंग हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आज बाबा परशुराम, दादा परशुराम की जयंती भी है, उनका जन्मोत्सव मनाया गया और उद्घाटन भी हुआ इस महासंघ का। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले मैं आपका एक खबर इंडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको आज भगवान परशुराम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान महासंघ द्वारा यह जल्द में तैयारी छोटा सा कार्यक्रम उनका जन्म उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर हम सभी हमारे आदरणीय संस्थापक महोदय मधुसूदन द्विवेदी जी, हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारी अरुण पांडे जी, प्रदीप तिवारी जी, सुशील तिवारी जी, पंकज दुबे जी, संजय शुक्ला जी, सुधा तिवारी जी, सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए और काफ़ी संख्या में लोग भी उपस्थित हुए। विषय ऐसा है कि हम लोग का जो संगठन रजिस्टर हुआ एक हफ्ते पहले, तो भगवान परशुराम का जो जन्म उत्सव था, हमने कहा कि चलो इनके ही उपलक्ष्य में हमारे संगठन का आगाज़ हो और आज ज़रूरी भी है, ज़रूरत भी है, इसलिए कि आज ब्राह्मण और सवर्ण हर जातियों के टारगेट पर हैं, जबकि ब्राह्मणों ने कभी भी किसी समाज को अब अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। हमारा जो संस्कार रहा है, जो संस्कृति रही है, वह हमसे बड़ों से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे अभिभावकों से वह मिला है कि हमारे समाज का कोई भी समाज का व्यक्ति हो, हर समाज का व्यक्ति पूजनीय है, लेकिन ब्राह्मण हर समाज का पूजनीय है। इसलिए हम लोग जिस कठोर भाषा में आज सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अम्बेडकरवादी, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जय भीम जय मीम, जबकि अम्बेडकर ने कभी जय भीम का नारा दिया ही नहीं। जोगेंद्र मंडल एक हुआ करते थे, शायद इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे कि जोगेंद्र मंडल जब जिन्ना के साथ पाकिस्तान गए थे, हमारे तमाम दलित भाई उनको अपने साथ लेकर गया। वहाँ पर उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, क्या नहीं हुआ, सबको इतिहास में मालूम है। इसके बावजूद यह जो घटनाक्रम चल रहा है, सिर्फ ब्राह्मणवाद को हटाओ, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, चूँकि ब्राह्मणों ने शिक्षा का संचार दिया, संस्कार का संचार दिया, समाज का मार्गदर्शन किया कि वो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने राष्ट्र हित में वो अच्छा निर्णय ले सके, अच्छी विचारधारा के साथ चलें। इसीलिए जय भीम जय मीम शब्दों के साथ, चूँकि यहाँ पे विद्रोही हुए हैं, तो विद्रोहियों का काम है कि जिसके मार्गदर्शन में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिसके मार्गदर्शन में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, सभी समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको किसी भी तरह से उनको अभद्र भाषा का प्रयोग कर उनके मनोबल को तोड़ा जाए। लेकिन ब्राह्मण वह चीज़ है कि यह लोखंड का
मीठा है। इसे अगर आप ले लिए तो न अंदर ले पाएंगे और न बाहर ले पाएंगे। ये ब्राह्मण बहुत ही सहनशीलता अपने आप में रखता है, बहुत पेशेंसफुल समाज है और यह सबके हित की बात करता है। यह किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, आज थोड़ा सा ब्राह्मण जागा है। और जागा क्यों लिए? सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि कुछ ज़्यादा हो रहा था हमारे समाज के, हमारे सवर्णों के प्रति। ये जो मोदी सरकार है, मैं सरकार पर भी आता हूँ, ये जो मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार ने राष्ट्र के लिए हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के इन्होंने 15 वर्षों से पीएम बने हुए हैं। ये इनका आज 48%, 46% समर इक्जाई वोट करता है इनको। समर इनके लिए गाली खाता है, इनके लिए टेबल लगाता है, इनके लिए मारी मारा करता है, इनके लिए लड़ता है। उसी सवर्णों के लिए आपने यूजीसी लाया, उन बच्चों के लिए यूजीसी लाया। यूजीसी क्या है? अगर आज देखा जाए तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि हम लोगों को मतलब ब्राह्मण होना, सवर्ण होना ये पाप हो गया है। आप किस राष्ट्र की कल्पना करते हैं? ऐसा नहीं चलेगा। अब ब्राह्मण और सवर्ण सब एक होंगे और जिस प्रकार से इनको हम लोग लाए थे उसी प्रकार से इनको भेजने का भी काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि हमारे इस पेशेंस का परीक्षा न लिया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार को भी आगाह करता हूँ कि हमारे इस पेशेंस का बिल्कुल एग्ज़ाम न लिया जाए। जो सोशल मीडिया पे अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, अम्बेडकर, जय भीम और बौद्ध धर्म, सबसे बड़ा बौद्ध धर्म दलाई लामा है, वो हवन करते हैं। एक भांते करके हैं, सॉरी मैं नाम उनका एग्जैक्ट नहीं समझ पाऊँ, उनका मैं देखता हूँ, वो खुद एक इतने बड़े बौद्धिस्ट हैं कि वो कभी किसी का अपमान नहीं किया। उन्होंने देश के साथ रहे, देश की बात करते हैं, ब्राह्मण समाज की बात करते हैं। और ये कुछ लोग कटमुल्लों के साथ मिल करके हमारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस विषय पर मैं सरकार से कहूँगा आपके माध्यम से कि इसको गंभीरता से लें, नहीं इसका अंजाम सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। एक छोटा सा विरोध हुआ है, लेकिन 11 सालों में पहली बार संसद में बिल नहीं पास हुआ। ये सवर्णों का श्राप और बिल हुआ साफ। मैं इसी शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः अपने अखिल ब्राह्मण स्वाभिमान महासंघ के माध्यम से समस्त देशवासियों को, पूरे समाज को भगवान परशुराम के जयंती के इस उपलक्ष्य में मैं बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए भगवान परशुराम से प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें जिनके संस्कार विहीन हो गए हैं, जो अपने पिता को भूल गए हैं, अपनी माँ को भूल गए हैं। ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बाबा परशुराम।